तो आज चैप्टर 5 करते हैं सही, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ग्रीक वर्ड है, इसके बारे में क्या पढ़ें? जियोमेट्री जो ग्राफिकली होती है जितनी भी, वो सब आता है ज्योमेट्री में। तो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो पोस्टुलेट और है एक्सियम्स। तो पहला है क्या, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। कहने का मतलब है, अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है और एक्स वाई के, तो कहने का मतलब ये कह सकता हूँ ना कि ए बी बराबर क्या होगा, अगर मैं कंक्लूड निकालूँ तो ए बी बराबर क्या होगा एक्स वाई। तो ये कहना चाहता है वन अनदर, इक्वल कैसे होंगे, वन अनदर, इससे और इससे। ठीक, पहले ये कहना चाहता है। दूसरी, हम इसका यूज़ मतलब कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें थ्योरेटिकल पढ़ाया जा रहा है इस चैप्टर के अंदर। इफ़ इक्वल टू ऐड टू इक्वल द होल आर इक्वल। भाई एक दो यहाँ ले लिया मैंने, इक्वल है आपस में, इसमें कुछ भी मैं ऐड करूँगा दोनों साइड अलग अलग एक ही चीज़, तो हमेशा क्या आएगा, होल पूरा क्या आ रहा है, दोनों का होल इक्वल आ रहा है, तो इसमें ये बोला। इसी तरह इसमें सब्सट्रैक्ट में बोला गया, अगर मैं दोनों में एक एक घटा दूँ तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, वन वन, दोनों का रिमाइंडर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसी तरह अब इसमें लिखा थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। सिंपल है, एक ये लाइन है, इसके ऊपर एक साइड, तो ये इन दोनों के इक्वल हो जाएगी कहने के लिए। अब दूसरा, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। ये होल है, इसका मैंने एक टुकड़ा निकाला, तो अब भी क्या है, होल बड़ा होगा। भाई एक पार्ट से होल ही बड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। और लिखा थिंग्स विच आर डबल, भाई यही वाली थिंग्स है, इसको अगर मैं दोनों तरफ डबल कर दूं तो हमेशा दोनों का रिजल्ट भी क्या आएगा, आपस में इक्वल आएगा। इसी तरह इसको हाफ कर दूँ, ये हाफ की वो है प्लूरल फॉर्म, ठीक है, तो हाफ को बोलते हैं। इसी तरह पोस्ट्यूलेट्स क्या होते हैं, इसके 5 पोस्ट्यूलेट होते हैं, 7 क्या होते हैं, एक्सियम्स। तो कितने होते हैं, 7, और ये पोस्ट्यूलेट्स इतने। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो भाई एक लाइन है, वो बहुत सारी लाइन से पास होकर भी जा सकती है। दूसरा है ये है, एक लाइन को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो एक लाइन से दूसरी लाइन तक ही पास होगी, मतलब 2 पॉइंट मिनिमम चाहिए एक स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए। आ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनेटली। यस, ये टर्मिनेट लाइन है, इसको मैं कहीं भी इनफाइनेट तक बढ़ा सकता हूँ। अब लिखा है सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल को खींचने के लिए या फिर सेंटर चाहिए आपको, या फिर उसकी रेडियस चाहिए। करेक्ट है ये भी। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल वन अनदर। यस, जितने भी दुनिया में राइट एंगल होंगे सबके सब 90 डिग्री होते हैं, वो सबके सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाला 5 देखो, 5 में क्या कहता है, ये 5 में कहता है कि 2 लाइन है, उसको एक थर्ड लाइन काट रही है, तो अगर इन दोनों का इंटीरियर एंगल का सम ए और बी मान लिया मैंने इसे, तो ए प्लस बी छोटे हैं 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल मतलब 90 प्लस 90 मतलब 180 से छोटे हैं 2 एंगल। तो इन लाइन को अगर हम आगे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो ये इसी डायरेक्शन में आके क्या करेंगे, आपस में मीट करेंगे, ठीक है। यही लिखा है पूरी थ्योरेटिकल में। इफ़ द स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन द 2 स्ट्रेट लाइन, ये फॉलोइंग हो गई, मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ये देखो 2 सेम साइड में क्या बनाया उसने, इंटीरियर एंगल ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन। अगर दोनों को एक साथ लें तो ये 2 राइट एंगल से क्या होंगे, लेस देन, छोटे होंगे। देन द 2 स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूसेज इनफाइनाइटली। इन दोनों को मैंने इनफाइनाइट तक बढ़ाया। मीट ऑन दैट साइड, उसी साइड पे, इसी साइड में क्या बोले, मीट हो गए। विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल। तो अब भी इन दोनों जो ये जहाँ पे ये इन दोनों का एंगलों का सम 180 से छोटा था, उसी साइड आप देखोगे वो लाइन मीट कर जाती हैं, ठीक है।
ये इसके पोस्टुलेट्स थे और एग्जाम। अब इसके बाद हम इसकी क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.1 का फर्स्ट देखते हैं। लिखा है ट्रू एंड फॉल्स बताना और गिवन रीजन देना है। लिखा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द सिंगल पॉइंट, कह दो नो, सॉरी फॉल्स लिख दो, इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट से कितनी लाइन पासिंग थ्रू करती है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। अगला है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन विच पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, कह दो नो, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। रीज़न कि ओनली वन लाइन कैन पास through two distinct point। ओके, केवल दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास होती है। अब लिखा टर्मिनेटेड लाइन कैन पास प्रोड्यूस इनफाइनाइटेड ऑन द बोथ साइड, कह दो यस, ये है ट्रू। ये ट्रू हो गया, तो ये ट्रू हो गया, टी लिख दे रहा हूँ खाली, ट्रू। इसका कोई रीज़न नहीं है, क्यों, ये क्या है, एक पोस्टुलेट। ठीक है। इफ़ टू सर्कल आर इक्वल, तो सर्कल जब इक्वल हो गए तो रेडियस भी क्या होगी आपस में इक्वल, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू। ठीक है। अब आ गए दिन द फिगर बना रखे थे इस टाइप के, ए बी हो जाएगा पी क्यू, और यहाँ एक्स और वाई। अब उसने दे रखा है ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू एक्स है, तो देन ये, तो ये कौन सा है, ये तो ये भी क्या है, एक ट्रू है। रीजन फर्स्ट वाली है, यूक्लिड्स की एक्सियम फर्स्ट है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड और देखते हैं, आपको साइड में दिख रहा होगा। लिखा है गिव अ डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी द डिफाइंड फर्स्ट एंड दे आर द मेरिट ऑफ द डिफाइंड देम। ठीक है, पहला पॉइंट है पैरेलल लाइन, क्या लिखा है, पैरेलल लाइन। अब आपको पता होना चाहिए पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या होती है। क्या होती है, लाइंस ऑन अ प्लेन दैट never meet, they are always maintain the same distance at every point। ठीक है, इसके अंदर कौन सी टर्म्स आई है, एक लाइन आई है और एक पॉइंट आया हुआ, तो इसको हम डिफाइन कर देंगे। लाइंस क्या होती है, जो उन्होंने खुद इस चैप्टर में बोला गया है, इट अ ब्रीथ लेस लेंथ, और दूसरा है पॉइंट विच हैज़ नो पार्ट, ये कोई एक पार्ट नहीं है। तो देखो भाई, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ये पैरेलल लाइंस है जो इन दोनों के बीच की दूरी हर पॉइंट पे क्या है, इक्वल है।
ठीक है। और ये कभी भी आपस में अगर हम इसको बढ़ाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कहीं भी आपस में ये एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। लिखा है ना, नेवर मीट। ठीक, इसे उतारो, आपकी बार आ जाना। सेकंड क्या पूछा है, परपेंडिकुलर लाइन। तो अ लाइन मीटिंग अनदर लाइन एट अ राइट एंगल, एक लाइन है जो दूसरी लाइन को मीट करती है कितने पे, राइट एंगल, इज सेड टू बी द परपेंडिकुलर, उसी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसमें दो वर्ड, एक लाइन इज अ ब्रेथ लेस देन लेंथ, लेंथ से छोटी, टी एच, लेंथ। एंगल क्या है, टू लाइन्स डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट है उससे डाइवर्जिंग हो गई, दिस इज अ एंगल, इसी को क्या बोलते हैं हम, एंगल। वो क्या बनाएंगे, एंगल, फॉर्म्ड, ठीक है, फॉर्म्ड, फॉर्म नहीं है, फॉर्म्ड है। थर्ड क्या कहता है, लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट विद टू एंड पॉइंट्स इज अ लाइन सेगमेंट। भाई एक लाइन सेगमेंट होती है, उसके दो एंड पॉइंट होते हैं, बस इतना बोलना डेफिनेशन। इसके अंदर क्या क्या वर्ड आए, एक लाइन आया और एक पॉइंट आया। तो अभी बताया था लाइन क्या होती है, इट आ ब्रेथ लेस देन लेंथ, और ये बताया था नॉट अ पार्ट, ऐसे बोल देना। और रेडियस क्या था, रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो लिखेंगे द लाइन विद वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल बाउंड्री, उसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस। जैसे कि ये सर्कल है और ये एक सेंटर है, तो यहाँ जो ये जो पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, कहाँ पर है ये, सर्कल की बाउंड्री पे। तो इसको इससे मीट करेंगे तो ये जो निकलेगी रेडियस। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट होंगे, जैसे यहाँ आएगा तो ये सब क्या है आपस में, रेडियस से, ये सब की सब क्या है आपस में, रेडियस से, ठीक है। और स्क्वायर बचा, स्क्वायर में बता देता हूँ, एक स्क्वायर जो होता है इसकी सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं। और या बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल विच हैव ऑल साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल ऑफ 90, या क्लोज कर्व इज कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ये होमवर्क है, आप अपने आप लिख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 साइड में दिख रहा हो, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन, ठीक है। कि गिवन, फर्स्ट वाला देखना, कह रहा है कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए बी एंड एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट विच इज़ द लाई बिटवीन ए बी, ठीक है, ये भी कहना चाहता है ये। तो इसका हम लिख देंगे, दो सिचुएशन हमें दे रखी, दूसरी क्या है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन, उसने इसका अपोजिट बोल दिया है, ठीक। लिखा है डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी डिफाइंड टर्म्स, कह देंगे यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। रीजन क्या होगा, दीज पोस्टुलेट्स कंटेन मैनी अनडिफाइंड टर्म्स। तो ये बहुत सारी जो टर्म है वो अनडिफाइंड कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्ट, कह दो यस, ये भी क्या करता है, कंसिस्ट है। आप इस दोनों में रिलेशन है, तो लिखेंगे द गिवन पोस्टुलेट्स आर consistent because they refers to different, क्या दे रखी है, डिफरेंट सिचुएशन दे रखी है आपको, अलग अलग सिचुएशन है, पहली अलग दूसरी अलग है, लेकिन दोनों कर रही हैं। अब अगला है लास्ट पॉइंट, डू दे फॉलो द यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स एक्सप्लेनेशन, कह दो नो, भाई उसमें आ ही नहीं रहा, बिकॉज दे फॉलो आ एक्सियम्स, ठीक है। वो वाली कौन सी,
फर्स्ट वाली लिख देना, फर्स्ट वाली नहीं, सॉरी, ठीक है, और वो एक्सियम्स। इसे नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन द ए एंड बी, ए बी पॉइंट है, उसके बीच में सी लाई करता है, ठीक है, और लिखा है सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, तो प्रूफ करना है हमें कि ए सी है 1/2 ऑफ ए बी का, ठीक है, लिखा है एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर, फिगर ड्रॉ करके हमें इसको बताना है। तो फिगर में ड्रॉ कर ही दिया, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमें दे रखा है ए सी इक्वल टू बी सी, ओके, हमें ए सी को मेंटेन रखना है, यहाँ ए बी लाना है। तो बी सी में क्या जोड़ूँ, दोनों तरफ मैंने क्या जोड़ दिया, ए सी, तो ये कितना हो गया 2AC, और ये टोटल क्या बन जाएगा ए बी, तो ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। इससे ये प्रूफ हो गया सी इज द मिड पॉइंट। ये हम 5 क्वेश्चन में इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन। अब 5 क्या कहता है, 5 क्वेश्चन कहता है कि किसी एक पॉइंट का एक ही होता है, ये प्रूफ करो, किसी एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है। ये तो हमारा सी था, ए बी। अब मैं यहीं पर क्या कर लेता हूँ, डी मान लेता हूँ और कह देता हूँ लेट द डी इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का क्या है, अनदर मिड पॉइंट। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन से हमने क्या ले गया है कि जो ए सी है वो 1/2 है किसका, ए बी का, ठीक है। अब जब ये इसका मिड पॉइंट मैंने मान लिया तो मैं बोल सकता हूँ कि ए डी बराबर 1/2 ए बी हो सकता है। ये फर्स्ट हो गया और ये हमारी सेकंड। अब इसके हिसाब से ए सी इक्वल टू ए डी आ गया, तो हम बोल सकते हैं ये जो पॉइंट है ए सी एंड डी पॉइंट्स आर कंसाइड, ठीक, एक दूसरे के ऊपर है। तो इसलिए हमसे ये प्रूफ हो गया कि किसी भी एक लाइन सेगमेंट का एक ही के कितने मिड पॉइंट होते हैं, खाली एक ही मिड पॉइंट होता है, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक लाइन सेगमेंट है, उसके बीच में 2 पॉइंट लाई करते हैं बी एंड सी। तो दे रखा हमें क्या कि ए सी बराबर है बी डी के, तो प्रूफ करो ए बी और सी डी इक्वल होंगे नहीं होंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ए सी बराबर क्या है, ए सी किस किस से बना हुआ है, ए बी प्लस बी सी से। इसी तरह बी डी किससे बना है, बी सी प्लस सी डी से, ठीक। अब दोनों में इसको रखता हूँ, हमें पता है ए सी बराबर क्या है, बी डी है, तो मैं बोलूँगा ए बी प्लस में बी सी इक्वल टू बी सी प्लस में सी डी। तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या आ गया ए बी इक्वल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब 7 क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। सेवन क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है वाई इज द एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ। यस, जो 5 है वो यूनिवर्सल ट्रूथ को कंसीडर करता है। नोट दैट क्वेश्चन इन द अबाउट द 5th पोस्टुलेट, ठीक है। तो हम लिखेंगे उसमें 7 क्वेश्चन में वो थी क्या, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। तो मतलब होल जो है वो अपने पार्ट से, अगर मैं इसका छोटा सा पार्ट काट लूँ, वो हमेशा इससे क्या रहेगा, ये बड़ा होगा और ये हमेशा छोटा रहेगा।
ट्रू बिकॉज पार्ट इज इंक्लूडिंग द होल। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसका ये ट्रू है बिकॉज पार्ट इज इंक्लूड ऑफ द होल। इंक्लूड इन द होल, ठीक है, उसमें इंक्लूड होता है। तो मतलब ये जो छोटा सा पार्ट है वो इसके अंदर इंक्लूड होता ही है, तो इसलिए हमेशा होल ही ग्रेटर देन होगा पार्ट्स के, कि कभी भी पार्ट्स इज नॉट ग्रेटर देन होल। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 5.1 खत्म हो गया। 5.5 भी कराते हैं, 5.2 करानी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सरसाइज 5.2 का कि पोस्टुलेट जो दे रखी है आपको, वो आपको प्रूफ करने को कहा है कि अलग तरीके से एक्सप्लेन करें। व्हेन द टू लाइंस आर कट बाय आ थर्ड लाइन, भाई कोई दो लाइन्स हैं, थर्ड लाइन कट कर रही है, सच दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, इन दोनों का जो एंगल है, इसको ले लिया ए, इसको ले लिया बी, एंगल्स इज लेस देन द 180, तो ये क्या होंगे 180 से छोटे होंगे। ऑन वन साइड द देन फर्स्ट टू लाइन्स इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड, अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो ये यहीं पे आगे क्या कर जाएंगे, इंटरसेक्ट। बस इसको एक्सप्लेन करने को कहा था किसी दूसरी लैंग्वेज में। अब सेकंड क्वेश्चन में आओ, यही लाइन है, इसी को फिर प्रूफ करना है, फिफ्थ पोस्टुलेट्स को ही अकॉर्डिंग टू। देखो इसके हिसाब से, पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग के हिसाब से हमें प्रूफ करना है कि पैरेलल लाइन होती क्या है। इसको करूँगा तो ये कभी पैरेलल लाइन होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आके ये मिल जाएगी। तो इसका रीजन लिख देंगे हम, एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन 180, कहने के लिए ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। इसी तरह मैं इसको मान लूँगा सी, इसको तो मान लूँगा डी, तो बोलेंगे एंगल सी प्लस एंगल डी ये ग्रेटर देन होगा 180 के, तो इसलिए देन द लाइन मीट ऑन द लाइन्स मीट ऑन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से क्या हो रही है, वो मीट हो रही है, तो हमें तो लेकिन पैरेलल बताना है। अगला वाली कंडीशन देखते हैं, जब ये दो लाइन आपस में पैरेलल और कट मार रही है, तो इसको मैंने पी और क्यू मान लिया। ठीक है, अब इसमें देखो इसके अंदर क्या करा मैंने, P प्लस एंगल P और एंगल Q क्या है 180 के, इसको R इसको S, तो इसी तरह एंगल R प्लस एंगल S भी क्या हो गया 180 हो गया। इस कंडीशन में जब दोनों का सम कितना होगा, दोनों इंटीरियर एंगल होगा, उधर साइड और लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों का क्या आ रहा है इक्वल टू 180 आएगा। तब क्या करेगा, दिस मीन्स दीज लाइन्स नेवर मीट, लेफ्ट साइड से भी वो मीट नहीं करेंगे कभी भी, और नॉर मीट ऑन राइट